नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार ने झारखंड के किसानों के हित में एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। यह योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है, किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अपना निबंधन कराना होगा तथा फसल क्षति होने की स्थिति में किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग आज एक एक कर जानेंगे। तो आइए इस योजना को और इस योजना के उद्देश्य को सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। शॉर्ट में इसे JRFRY भी कह सकते हैं। झारखंड सरकार की यह नई योजना कोई फसल बीमा योजना नहीं है, अपितु प्राकृतिक आपदाओं तथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाले फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। अब यदि मन में प्रश्न हो कि प्राकृतिक आपदा तथा प्राकृतिक दुर्घटना किसे कहेंगे, तो आइए इस संबंध में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन तथा सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के संदर्भ में जारी किए गए मार्ग प्रचालन निर्देशिका का अवलोकन करते हैं। तो यह मार्ग प्रचालन निर्देशिका का पृष्ठ संख्या 17 है। इस योजना में निम्न प्राकृतिक आपदाओं तथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है: बाढ़ एवं जल भराव, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सूखा या शुष्क हवाएं यदि राज्य सरकार द्वारा सूखा घोषित नहीं किया गया है, व्यापक महामारी, प्राकृतिक रूप से आग लगी, वज्रपात, आंधी, मूसलाधार बारिश और चक्रवात। तो हमने इस योजना को और इस योजना के उद्देश्य को जान लिया है। अब आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता क्या है, यानी किन किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए मार्ग प्रचालन निर्देशिका का अवलोकन करते हैं। तो मार्ग प्रचालन निर्देशिका के पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 में पात्रता एवं अपवाद संबंधी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। तो सभी लघु एवं सीमांत रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के कृषकों को शामिल इस योजना में किया जाएगा। रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं तथा PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं। किसान झारखंड राज्य का नागरिक होना चाहिए। किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए। सरकारी अथवा गैर मजरूआ जमीन पर खेती करने वाले कृषक जिनके पास राजस्व विभाग द्वारा बंदोबस्ती संबंधी पट्टा या अन्य दस्तावेज होने चाहिए। कृषक न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए निबंधन कर सकते हैं। यह योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक होगी, यानी जो किसान चाहेंगे उन्हीं को यह योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य, राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस योजना में शामिल नहीं होंगे। केंद्र या राज्य विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई, राज्य सरकार के मंत्रालय, PSC एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी ग्रुप D के कर्मी को छोड़कर, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ या ग्रुप D के कर्मी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक वेतन 10,000 रुपया या अधिक है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। गत निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर देने वाले यानी इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। प्रोफेशनल्स में जैसे निबंधित डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, CA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट हो जो प्रैक्टिस कर रहे हों, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपना निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य फसल राहत योजना यानी JRFRY के पोर्टल पर जाकर स्वयं अथवा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रज्ञा केंद्र को सेवा शुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि केवल 40 रुपये होगी। प्रज्ञा केंद्रों के लिए सेवा शुल्क प्रति आवेदन मात्र 40 रुपये निर्धारित किया गया है। शुल्क से संबंधित जानकारी मार्ग प्रचालन निर्देशिका के पृष्ठ संख्या 19 पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का पर्चा, लगान रसीद तथा ग्राम प्रधान या मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो किसान बटाईदार के रूप में किसी अन्य भूस्वामी की भूमि पर खेती करते हैं, वे भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने भूस्वामी से इस आशय का लिखित प्रमाण लेना होगा कि उक्त भूमि पर उनके द्वारा ही खेती की गई है तथा इस प्रमाण पत्र को
पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बस किसानों को इतना ही करना है। आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपका आवेदन आपके क्षेत्र के हल्का कर्मचारी यानी राजस्व कर्मचारी के लॉगिन आईडी में चला जाएगा, जिसके बाद आपके क्षेत्र के कर्मचारी उसे फॉरवर्ड कर देंगे सीआई यानी अंचल निरीक्षक के लॉगिन आईडी में, और सीआई उसके बाद सीओ आईडी में फॉरवर्ड करते हैं। सीओ से फिर एसी यानी एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के आईडी में जाएगा, फिर एसी से डीसी यानी उपायुक्त के आईडी में चला जाएगा, जिसके बाद डीसी किसानों की सूची को मंजूरी देते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी को भेज देंगे। आइए अब देखते हैं कि फसल क्षति होने पर किसाने को दी जाने वाली आर्थिक सहायता यानी क्षतिपूर्ति राशि क्या होगी। इसके लिए मार्ग प्रचालन निर्देशिका का हम लोग अवलोकन करते हैं। इससे संबंधित जानकारी मार्ग प्रचालन निर्देशिका के पृष्ठ संख्या 24 में देखा जा सकता है। 20% फसल क्षति का नुकसान होने की स्थिति में ही फसल सहायता किसानों को दी जाएगी, यानी 20% से कम फसल क्षति होती है तो किसानों को सहायता राशि नहीं दी जाएगी। क्षतिपूर्ति की राशि इस तालिका में दिया हुआ है। 20% फसल क्षति होने पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। 21 से 25% तक फसल क्षति होने पर 3,075 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। 26% से 30% क्षति पर 3,150 रुपये। 31% से 35% तक 3,225 रुपये प्रति एकड़। 36% से 40% नुकसान होने पर 3,300 प्रति एकड़। 41% से 45% फसल क्षति होने पर 3,375 रुपये प्रति एकड़। 46% से 50% क्षति होने पर 3,425 रुपये प्रति एकड़। 51% से 55% क्षति होने पर 3,500 रुपये प्रति एकड़। 56% से 60% नुकसान होने पर 3,575 रुपये प्रति एकड़। 61% से 65% फसल क्षति होने पर 3,625 रुपये प्रति एकड़। 66% से 70% नुकसान होने पर 3,700 रुपये प्रति एकड़। 71% से 75% फसल क्षति होने पर 3,775 रुपये प्रति एकड़। 76% से 80% फसल क्षति होने पर 3,825 रुपये प्रति एकड़। 81% से 85% तक क्षति होने पर 3,900 रुपये प्रति एकड़ तथा 86% से ऊपर फसल क्षति यदि होती है तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस तालिका के अनुसार यदि जमीन और दर के हिसाब से यदि किसानों को भुगतान राशि 100 रुपये से कम होगी तो भी पात्र किसानों को न्यूनतम 200 रुपये अवश्य मिलेंगे। कुछ मित्रों द्वारा प्रश्न किया जा सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि फसल क्षति 20% हुआ है कि 25% हुआ है कि 30% हुआ है, या यह कैसे तय होगा कि फसल क्षति कितना प्रतिशत हुआ है। ऐसे मित्रों को मैं बता दूं कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 5 स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, प्रखंड स्तरीय समिति, पंचायत स्तरीय समिति और विभागीय समिति। ये सभी समितियां एक विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए फसल क्षति का आकलन करेंगी। मित्रों, हमने इस योजना से संबंधित प्रायः सभी जानकारियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, किंतु मानव तथा मानवीय संसाधन कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस योजना से संबंधित कोई जानकारी शेष रह गया हो तो कमेंट्स तथा मेल का विकल्प सभी मित्रों के लिए खुला हुआ है। अंत में मैं झारखंड राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि वे इस योजना को लेकर जारी किए गए मार्ग प्रचालन निर्देशिका का विस्तृत अध्ययन अवश्य कर लें, क्योंकि झारखंड राज्य में आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सुविधा के दृष्टिकोण से मार्ग प्रचालन निर्देशिका का पीडीएफ स्वरूप प्राप्त करने हेतु आवश्यक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद्यमान है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।